अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहावलपुर मेरा पसंदीदा शहर है। जब भी बच्चों को छुट्टियां होती हैं मैं बहावलपुर ज़रूर जाता हूं क्योंकि वहां पर मुझे रंग बिरंगे महल नज़र आते हैं। बहावलपुर में हर साल कार रैली भी होती है। मैंने सोचा इस मर्तबा कार रैली में हिस्सा लिया जाए। रैली से होता हुआ मैं किला दरावड़ की तरफ चला गया जो कि एक बहुत पुराना किला है। किले में दाखिल हुआ तो लोगों का एक मजमा मुझे नजर आया। मैं मजमे की तरफ गया तो मैंने देखा एक बाबा जी लोगों को कुछ बातें बता रहे थे। बाबा जी काफी पढ़े लिखे लगते थे और लोग उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछते थे और वो उनका जवाब दे रहे थे कि अचानक एक शख्स ने कहा, बाबा जी, क्या हम हकीकत में जिंदा हैं? क्या हम रियल हैं? बाबा जी ने एक आह भरी और फिर उसकी तरफ देखा। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर हकीकत के बारे में जानना है तो अपने दिमाग को खोलो और मेरी बातों पर गौर जरूर करना। अगर बंद दिमाग के साथ ये बातें सुनी तो तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। लोग बाबा जी की तरफ मुतवज्जा हो गए। बाबा जी ने कहा कि दुनिया में हर चीज मैटर से बनी है और हम जितनी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, वो एटम से और मैटर से मिलकर बनी है। मसलन आप इस चिड़िया को ले लें या मेज को ले लें। ये तमाम मटेरियल चीजें हमें अपनी आंख से नजर आती हैं। इनसे रोशनी हमारी आंख तक पहुंचती है। हमारी आंख के एक हिस्से जिसे रेटिना कहते हैं उस पर एक इमेज बनाती है और फिर उस रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है। हमारे दिमाग तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है और हमारे दिमाग का एक हिस्सा उस इमेज को बनाता है जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है। तो हमारा दिमाग हमें यह बताता है कि हम इस वक्त इस चिड़िया को देख रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग हमेशा अंधेरे में होता है। रोशनी का सफर सिर्फ आंखों तक महदूद होता है। रोशनी कभी भी दिमाग तक नहीं पहुंचती। लेकिन दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देखते हुए ये अंदाजा लगा देता है कि हम किस चीज को देखते हैं या हम चिड़िया को देख रहे हैं। रोशनी का डायरेक्ट दिमाग तक ना पहुंचना बहुत मायने खेज है। यूं भी तो हो सकता था कि रोशनी दिमाग तक पहुंचती और हमारा दिमाग वही देखता जो कि हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ये एक पर्दा बहुत मायने खेज है। मसलन आपकी 5 सेंसेस हैं। तमाम सेंसेस, स्मेल की सेंस ले लीजिए, आपके नाक से होते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है और फिर आपके दिमाग को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। इसी तरीके से जब आप किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो वो भी आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए अपने दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। टेस्ट भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए हमारे दिमाग तक आता है। तो हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो हमारे दिमाग तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए आते हैं। तो क्या मैटर एग्जिस्ट भी करता है? क्या ये दरख्त एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये पहाड़ियां सचमुच में एग्जिस्ट करती हैं? क्या सितारे जो आप दूर दूर देखते हैं वाकई एग्जिस्ट करते हैं? आपके दिमाग को पहुंचने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये बताते हैं कि यहां पर सूरज है, यहां पर सितारे हैं, यहां पर रोशनी है, पहाड़ियां हैं। हत्ता कि आपकी बॉडी के बारे में भी आपके दिमाग को यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बता रहे होते हैं। आपकी एक्सटर्नल बॉडी भी इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के मरहूने मिन्नत है। तो हम इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को परसीव करते हैं मैटर को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि ब्रेन प्रोसेस करता है। मैं बाबा जी की बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। क्या वाकई हमने इन चीजों को कभी देखा भी है? क्या मैटर वाकई एग्जिस्ट करता है? मैं फौरन बोला, बाबा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये चीजें हकीकत में हैं, इसीलिए तो हमें नजर आ रही हैं। बाबा जी ने मेरी तरफ प्यार से देखा और कहा कि चलो तुम्हारा दिमाग थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सर के बाहर रख देते हैं। ये जिंदा है, लेकिन इसके साथ मैं कंप्यूटर जोड़ देता हूं और उस कंप्यूटर से मैं 5 किस्म के इसको सिग्नल्स देता हूं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मैं इसको सिग्नल देता हूं कि ये एक चिड़िया देख रहा है। मैं इसको दूसरा सिग्नल देता हूं कि उसकी आवाज भी सुन रहा है, उसकी आवाज का सिग्नल। मैं तीसरा सिग्नल दे रहा हूं कि ये उसको हाथ भी लगा रहा है।
तो क्या तुम्हारा दिमाग ये फर्क कर सकेगा कि तुम हकीकत में चिड़िया देख रहे हो या कि तुम एक कंप्यूटर की सिमुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो? अगर मैं तमाम सिग्नल्स तुम्हारी सेंसेस को दूं कि तुम एक फुटबॉल मैच में गोल करने वाले हो, तो क्या तुम अंदाजा लगा सकोगे कि ये रियलिटी है या रियलिटी नहीं? इस किस्म की काफी गेम्स इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन जब वो ऐनक हम अपनी आंखों पे लगाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम एक वर्चुअल रियलिटी में जाने वाले हैं। लेकिन अगर हमें मालूम ना हो कि हम एक वर्चुअल रियलिटी में जाने वाले, तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए फर्क करना कि हम इस वक्त हकीकी रियलिटी में हैं या वर्चुअल रियलिटी में। बाबा जी मजीद बोले, मसलन जब आप ख्वाब देखते हैं तो आप ख्वाब को हकीकत समझते हैं। आपको लगता है कि आप ख्वाब के अंदर जिंदा है और तमाम सेंसेस, आप लोगों को हाथ भी लगाते हैं, आप डरते भी हैं, आप आवाजें भी सुनते हैं, आप बातचीत भी करते हैं और देखते भी हैं। लेकिन ख्वाब में कभी भी आपको यह महसूस नहीं होता कि आप ख्वाब देख रहे हैं। हमेशा उठने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने ख्वाब देखा। ख्वाब के दौरान आप उसे हकीकत समझ रहे हैं। तो क्या हमारी 70 साल जिंदगी भी एक बड़ा ख्वाब तो नहीं? जिस तरीके से छोटा ख्वाब देखते हो हम ये एहसास नहीं कर पाते कि हम ख्वाब देख रहे हैं या कि हम हकीकत में जिंदा हैं, इसी तरीके से क्या ये बड़ा ख्वाब तो नहीं और हमारी आंख 70 सालों के बाद खुले और फिर हमें पता चले कि ये भी एक ख्वाब था? मुझे वो तमाम फिल्में याद आनी शुरू हो गई जो इस मौजू पर बन चुकी थी। बाबा जी की आवाज मुझे फिर आई कि फिर वो कौन है जो इन तमाम चीजों को परसीव करता है? क्योंकि आपका दिमाग तो एक ऑर्गन है, जिस तरीके से आपका दिल एक ऑर्गन है, आपका दिमाग भी एक ऑर्गन है। तो वो कौन सी चीज है जो सुनती है, वो कौन सी चीज है जो देखती है, वो कौन सी चीज है जो महसूस करती है, टच करती है? परसीवर कौन है? आपके अंदर आप कौन है? एक शख्स फौरन चला उठा, बाबा जी वो तो हमारी रूह है, वो तो हमारी सोल है। तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, पुराने जमाने में यूनानी रूह को घोस्ट इन द मशीन कहते थे। वो ये कहते थे कि हमारा जिस्म एक मशीन है और उसके अंदर एक घोस्ट है, यानी कि एक रूह है। रूह ही वो चीज है जो तमाम चीजों को महसूस करती है। तो इसका मतलब ये है, अगर इन बातों को हम सही माने तो मैटर एक रूह का परसेप्शन है और इसके साथ साथ मैटर क्योंकि एक इल्यूजन है तो ये सेल्फ गवर्निंग सिस्टम नहीं हो सकता। मैटर वक्त के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि ये एक इल्यूजन है। मुझे मालूम है कि इस वीडियो में बहुत सी क्रिटिकल बातें मुझे सुनने को मिलेंगी व्यूअर्स की तरफ से, लेकिन ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बाबा जी ने कहा कि ये परसेप्शन जो हमें मैटर के बारे में दी जाती है ये कॉन्टिन्यूस है। जिस तरीके से आप एक फिल्म देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है। बीच में अगर टूटे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कहीं कोई मसला है। इसी तरीके से हमारी मैटर की परसेप्शन भी कॉन्टिन्यूस है। मसलन जब भी हम कायनात को देखते हैं तो पहले हमें जमीन नजर आई, फिर हमें अपना सोलर सिस्टम नजर आया, सोलर सिस्टम के बाद हमें अपनी कहकशां नजर आई, फिर हमें और कहकशाएं नजर आई, गैलेक्सीज नजर आई और उसके बाद हमें गैलेक्सीज ही गैलेक्सीज नजर आती जा रही है। जहां तक हम देख सकते हैं हमें एक कंप्लीट कॉन्टिन्यूटी नजर आ रही है इस परसेप्शन में। और आखिर में मेरा सवाल यह है कि अगर मैटर एक इल्यूजन है और वो सेल्फ गवर्निंग सिस्टम नहीं है तो फिर इस परसेप्शन को और इस सोल को किसने बनाया? सब सोचने पर मजबूर हो गए। बाबा जी ने कहा, फिर हकीकत क्या है? क्या वो चीजें जो आप देख रहे हैं क्या वो हकीकत में मौजूद हैं या आप किसी ताबूत में बंद किसी वीरान जगह पर मौजूद हैं जहां पर आपके दिमाग से इलेक्ट्रोड लगाकर आपको पूरी की पूरी सिमुलेशन दिखाई जा रही है और आप ये समझ रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि हम हकीकत में एक पूरी कायनात में जिंदा हैं। ये बातें सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया क्योंकि बहुत से साइंसदान भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी कायनात एक सिमुलेशन है जिस पर मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं। बाबा जी की बातें मैं वापसी पर सोचता रहा और मेरे दिमाग में नए नए खदशात पैदा होते गए, पर मुझे खुशी हुई कि मुझे एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी मिला जिस पर मैं मजीद सोच सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर सोचेंगे क्योंकि ये भी साइंस का एक हाइपोथेसिस है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।